अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व प्यारे नाजरीन, रिवीजन पॉइंट्स में खुश आमदीद। बहुत सारी इस्लामी व मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। एतकाफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना ठहर जाने और ख़ुद को रोक लेने के हैं। शरीयत इस्लामी की इस्तिलाह में एतकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में इबादत की गर्ज से मस्जिद में ठहरे रहने को कहते हैं। एतकाफ़ का कुरान में ज़िक्र। पिछली कौमों में भी एतकाफ़ की इबादत मौजूद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को ताकीद फरमाई कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक और साफ़ कर दो। अहादीस मुबारका में भी एतकाफ़ का जिक्र मौजूद है, जिनसे मालूम होता है कि एतकाफ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ़ करती रहीं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान मशरक से मगरब जितने फासले जितनी चौड़ी 3 खंदकें खोदेगा। एतकाफ़ का पस मंज़र। अल्लाह ताला की कुर्बत और रज़ा के हसूल के लिए गुज़श्ता उम्मतों ने नफली तौर पर बाज़ ऐसी रियादतें अपने ऊपर लाज़म कर ली थी जो अल्लाह ताला ने इन पर फ़र्ज़ नहीं की थी। कुरान हकीम ने इन इबादत गज़ार ग्रोहों को रुहबान और अहबार से मौसूम किया है। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकर्रब इलल्लाह के लिए रहबानियत को तर्क करके अपनी उम्मत के लिए आला तरीन और आसान तरीन तरीका अता फरमाया, जो ज़ाहिरी खलवत की बजाय बातनी खलवत के तसव्वुर पर मबनी है। यानी अल्लाह को पाने के लिए दुनिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल देना ही असल कमाल है। शराइत एतकाफ़। एतकाफ़ के लिए पहली शर्त ये है कि मर्दों का एतकाफ़ मस्जिद में ही होता है। अलबत्ता ख़वातीन के लिए घर में नमाज पढ़ने की जगह यानी मस्जिदुल बैत को बतौर एतकाफ़ गाह मुख्तस कर लेना जायज़ है। एतकाफ़ जमात वाली मस्जिद में ही दुरुस्त है, यानी ऐसी मस्जिद जहां लोग बाजमात नमाज की अदायगी के लिए इकट्ठे होते हों। जमात वाली मस्जिद एतकाफ़ के लिए शर्त है, और इससे मुराद ऐसी मस्जिद है जहां मुअज्जिन और इमाम मुकर्रर हों, और इसमें 5 वक्त की नमाजें या कुछ नमाजें जमात के साथ पढ़ी जाती हों। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मरवी है कि एतकाफ़ सिर्फ ऐसी जामिया मस्जिद में दुरुस्त है जहां 5 वक्त की नमाजें बाजमात अदा की जाती हों, और यही कौल इमाम अहमद बिन हम्बल का भी है। इसको बाज़ मशाइख ने सही करार दिया है। एक और रवायत में है कि एतकाफ़ जामिया मस्जिद में ही दुरुस्त है, और यही हदीस ज़ाहिरी का माना है। और इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद से मरवी है कि एतकाफ़ किसी भी मस्जिद में जायज़ है, और यही कौल इमाम मालिक और इमाम शाफी का भी है। आगे बढ़ते हुए आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। एतकाफ़ के लिए दूसरी शर्त यह है कि मुअतकिफ़ 20 रमज़ान की शाम गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद के अंदर पहुंच जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतकाफ़ किया करते थे। एतकाफ़ के लिए अव्वल वक्त जिसमें मुअतकिफ़ एतकाफ़ गाह में दाखिल होता है वो सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर कबल है, और इसी बात पर आइमाए अरबा और अहले इल्म का एक तबका का इत्तफ़ाक़ है।
क्योंकि ये बात साबित है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ फरमाया करते थे और सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम को भी इसकी तरगीब दिया करते थे और 10 का शुमार रातों की गिनती के एतबार से किया है। बस इसमें अशरा अखीरा की पहली रात भी शामिल है, वरना ये अदद बिल्कुल पूरा ही नहीं होता। फ़िक़ही एतबार से एतकाफ़ की 3 अक़साम की जाती हैं: वाजिब एतकाफ़, मसनून एतकाफ़ और नफली एतकाफ़। वाजिब एतकाफ़ यानी एतकाफ़ की नज़र मानी, यानी ज़बान से कहा मैं अल्लाह के लिए फ़लाँ दिन या इतने दिनों का एतकाफ़ करूँगा। अब जितने दिन का भी कहा इतने दिन का एतकाफ़ करना वाजिब हो गया। मसनून एतकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा का एतकाफ़ मसनून है। इसे फ़िक़ही एतबार से सुन्नत मोक़दा अलल किफ़ाया कहा जाता है, यानी पूरे शहर में किसी एक ने कर लिया तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा और अगर किसी एक ने भी ना किया तो सब गुनहगार होंगे। इन दिनों का रोज़ा रखना भी मुअत्तकिफ़ के लिए शर्त है, यानी अगर किसी वजह से रोज़ा टूट गया तो रोज़े के अलावा एतकाफ़ की भी क़ज़ा लाज़िम होगी। एतकाफ़ नज़र व वाजिब और सुन्नत मोक़दा की शर्त से हटकर जो एतकाफ़ किया जाए वो नफली एतकाफ़ कहलाता है। इसके लिए रोज़ा शर्त और वक्त की कोई कैद नहीं। जब भी मस्जिद में दाखिल हों एतकाफ़ की नीयत कर लीजिए, एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। याम एतकाफ़ दुरानिया के एतबार से मसनून एतकाफ़ की 3 अक़साम हैं: 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते थे। 20 दिन का एतकाफ़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ फरमाते थे, लेकिन जिस साल आपका विसाल हुआ इस साल आपने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। पूरे महीने का एतकाफ़ सहाबी अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार यकम रमज़ान ता 20 रमज़ान तक एतकाफ़ करने के बाद फरमाया, मैंने शब कदर की तलाश के लिए रमज़ान के पहले अशरे का एतकाफ़ किया, फिर इसके बाद दरमियानी अशरा का एतकाफ़ किया, फिर मुझे बताया गया कि शब कदर आखिरी अशरा में है, सो तुम में से जो शख्स मेरे साथ एतकाफ़ करना चाहे वो कर ले। इज्तिमाई एतकाफ़ तफसीली मज़मून के लिए इज्तिमाई एतकाफ़ मुलाहिज़ा फरमाएं। मुअतकिफ़ के लिए नमाज, तिलावत कुरान और ज़िक्र व अज़कार जैसी इनफरादी इबादत तो मुतफ़िक़ा तौर पर जायज़ हैं और इनमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जमहूर उलमाए इकराम ने दूसरों से मेल मिलाप वाली इज्तिमाई नौइयत की इबादत को इनफरादी इबादत की तरह मशरू और बाज़ सूरतों में लाज़िम करार दिया है। फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह शाफ़ी में इज्तिमाई इबादत के साथ साथ अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, सलाम का जवाब देना, इफ्ता व इरशाद, दर्स व तदरीस, उलमा का दीनी अमूर में मुबाहसा और दर्स कुरान व हदीस को भी शरअन जायज़ करार दिया गया है। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।